अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभणी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। मनपा के कंप्यूटर ऑपरेटर की दादागिरी, आयुक्त के पास की तकरार। तारीख 15 सितंबर 2025 के रोज न्यूज़ परभणी महानगर में एक निवेदन पर यह न्यूज़ लगाई गई थी। इस न्यूज़ की जब शहानिशा और उसकी जांच की गई तो यहाँ पर यह पता चला कि विठल रामचंद्र काळे, उम्र 28 साल, साई कॉर्नर, मराठवाड़ा प्लाट, परभणी, ये इस ऑपरेटर का नाम रहते हुए उसने पहले ही नानलपेट पुलिस थाने में तकरार दाखिल की थी कि 11 सितंबर 2025 के रोज शुभम उर्फ बंटी काळे, जुना पेड़गांव रोड, परभणी, इसके खिलाफ उसकी तकरार रहते हुए सोशल मीडिया पर और उसी तरह से उसे बार बार अनजान नंबरों से फ़ोन करते हुए उसे परेशान किया जा रहा है। इसी तरह नारायणपेट पुलिस थाने में ध्रुपता विठल काळे, उम्र 21 साल, इन्होंने 4 अगस्त 2025 को भी उसके खिलाफ तकरार दाखिल की थी, जिसमें अलग अलग आईडी और फ़ोन नंबर से उन्हें अश्लील फ़ोटो भेजे जा रहे थे। इस सभी की शहानिशा करने के लिए यहाँ पर विठल काळे इन्होंने एसपी से मिलकर उनसे जानकारी देते हुए इसकी सोशल मीडिया पर और उसी तरह साइबर सेल इनसे मुलाकात करते हुए साइबर सेल में ये आने वाली घटनाओं को आगे बताए, ऐसी मांग उन्होंने की थी। जिसमें शुभम उर्फ बंटी काळे इस व्यक्ति ने 91 72 19 20 42 52 इस नंबर से जो आईडी पर उनको फ़ोन किया था और उनकी आईडी डाला थी, उस व्यक्ति महिला ने भी उसके खिलाफ तकरार दाखिल की है। नानलपेट पुलिस थाने में अपराध दाखिल किया गया है चोरी के फ़ोन का। इन सब चीज़ों को देखा जाए तो एक वैयक्तिक हेवे दावे में लेकर ये विठल रामचंद्र काळे इसे परेशान किया जा रहा है। इसी परेशानी को दूर करने की मांग विठल रामचंद्र काळे इन्होंने यहाँ के नानलपेट पुलिस थाने को तकरार दाखिल की है और उन्होंने अब एसपी से भी मुलाकात करते हुए इस व्यक्ति के और युवक के खिलाफ जो साइकिक मामले कर रहा है इस पर उचित कार्रवाई करे और इसे पाबंद करे, ऐसी मांग की है। दरमियान इस मामले को लेकर पैंतर परिवर्तन चळवळ इस संगठना ने भी आवाज़ उठाते हुए गुना रजिस्टर नंबर 0495/2025 में अपराधी 72 घंटों के भीतर उसे कार्रवाई नहीं की जाने के बाद एसपी कार्यालय के सामने उन्होंने अनशन करने की इजाज़त मांग रहे हैं। उस इजाज़त को कितना सफलता मिलती है ये आने वाला समय ही बताएगा। परभणी शहर के नटराज रंग मंदिर के पीछे खुले स्थान पर शराब पी रहे कुछ लोगों के बीच मामूली बात पर बहस हो गई। बहस मारपीट में बदल गई। सेवक नगर स्थित निवासी 23 वर्षीय गौस खान अकबर खान के कांच की बोतल सिर पर वार करते हुए हत्या कर दी गई, खून कर दिया गया। इस मामले में सैयद ख्वाजा सैयद अहमद ने शिकायत देने पर 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इसी मामले में गंगाधर नारायण पंचांगे इन्होंने भी शिकायत दर्ज कराई है। इस पर नानलपेट पुलिस स्टेशन में एक दूसरे के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इस बारे में अधिक जानकारी यह है कि सोमवार 15 तारीख के रोज रात 9 बजे के दरमियान नटराज रंग मंदिर के पीछे के इलाके में फिरियादी सैयद ख्वाजा सैयद अहमद, उनका साला गौस खां अकबर खान, इनका प्रफुल्ल कचरू खिल्लारे, गणेश नारायण पंचांगे, प्रमोद सोपान घाड़गे, इनके साथ किसी वजह को लेकर वहाँ विवाद पैदा हुआ। इसी में आरोपियों ने गौस खां अकबर खान ने ईंटों से और कांच की बोतल से सिर पर मारकर खून कर दिया। इस तरीके की दी गई तकरार पर आरोप अपराधी प्रफुल्ल खिल्लारे, गणेश पंचांगे, प्रमोद घाड़गे, इनके खिलाफ नानलपेट पुलिस थाने में गुना दाखिल किया गया है। इसी मामले में गंगाधर नारायण पंचांगे इन्होंने फिरियाद दी है कि फिरियादी गणेश पंचांगे, प्रमोद घाड़गे और प्रफुल्ल खिल्लारे ये शराब पीते बैठे हुए थे। अपराधी गौस खान अकबर खान ये वहाँ पर आए और उसने किसी वजह को लेकर प्रमोद घाड़गे इसके सिर पर बियर शराब की बोतल फोड़ी और उसे मारा। उसी समय प्रमोद घाड़गे वो खा बैठ गया। उसके बाद गौस खान अकबर खान इसे फिरियादी गंगाधर पंचांगे और उनके दोस्तों ने मिलकर हमला किया। इसमें मारपीट में पंचांगे और प्रफुल्ल खिल्लारे ये बुरी तरह जख्मी हुए। उन्हें गंगाधर पंचांगे और उनके मित्रों ने मिलकर आरोपी गौस खान इसे बुरी तरह से मारपीट की, जिसमें वो नीचे गिर गया। ऐसी तकरार दी गई है। इस पर मैयत गौस खां अकबर खान इनके खिलाफ भी अपराध दाखिल किया गया है। इस घटना की आगे की जांच नानलपेट पुलिस थाने के एपीआई कारवार कर रहे हैं। घटना की जानकारी मिलते ही परभणी जिले के कर्तव्य अध्यक्ष एसपी रविंद्र सिंह संतोष सिंह परदेसी, एडिशनल एसपी सूरज गुंजाल, उप विभागीय पुलिस अधिकारी डीवाईएसपी दीपक कुमार वाघमारे और एपीआई कारवार, एपीआई खजे, एपीआई सुरवाड़े, एपीआई सैयद, पीएसआई नारमाड़, बुधोड़कर, कदम आदि ने इस पे मुलाकात यहाँ पर आकर जांच की। दरमियान घटना होने तक नानलपेट पुलिस थाने के अधिकारी वक्त पर नहीं पहुंचने के कारण ही ऐसे हादसे हो रहे हैं, ऐसी आवाज़ उठाई जा रही है। दरमियान आज हुए इस घटना को लेकर यहाँ पर सभी अधिकारी पहुंचे, लेकिन ये बात पता चल रही है कि खंडोबा बाजार, नटराज रंग मंदिर
अन्य जगहों पर नशे के पदार्थ बिकाए जा रहे हैं। इन नशीली पदार्थों के कारण ही ये हादसे हो रहे हैं और ये शराब खाना और अवैध शराब बिक्री और उसी तरह गांजा और इंजेक्शन, इन चीज़ों पर पाबंदी लगाने के लिए यहाँ पर गश्त लगाई जाए और गश्त बढ़ाई जाए, ऐसी मांग की जा रही है। गंगाखेड़ पालिका पर कावड़ मोर्चा निकालने का कांग्रेस का इशारा। पानी स्वच्छता के लिए कार्यालय पर ठिया आंदोलन। गंगाखेड़ शहर में एक तरफ 2 धाराओं से बहती हुई गोदावरी नदी और दूसरी तरफ मासूड़ी बांध जो 100% भरा हुआ है। इसके बावजूद शहर में 8 से 15 दिन में एक बार पानी की आपूर्ति होती है। शहर में उचित योजना के साथ प्रतिदिन पानी की आपूर्ति की मुख्य मांग के साथ गंगाखेड़ कांग्रेस आक्रामक हो गई है और आज अन्य नागरिक समस्याओं के समाधान के लिए महिलाओं के साथ गंगाखेड़ नगर पालिका के कार्यालय पर धरना दिया गया। इस समस्या को शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में गोदावरी जल लाकर नगर परिषद के मुख्य अधिकारी का अभिषेक किया जाएगा और उसी तरह से खुले जानवरों को लाकर नगर परिषद के कार्यालय में बांध दिए जाएंगे, ऐसा इशारा दिया गया है। इस समय कांग्रेस तालुका अध्यक्ष गोविंद यादव, जिला उपाध्यक्ष एडवोकेट संतोष मुंडे, पूर्व नगर सेवक राजकुमार सावंत, प्रमोद मस्के आदि के साथ बहु संख्या में महिलाएं और पदाधिकारी इस समय मौजूद थे। पाण्याचे आम्हाला पाणी लगेच संपून जाते। आता 1000-2000 किती दिवस जाणार? 10-12 दिवस जाते का? जात नाही ना 10-12 दिवस। फक्त 1000 दिवसाला पाणी येते, 12 दिवसाला पाणी येणार ना। 500च्या 2 टाक्या जरी भरल्या लगेच संपून जाते। आम्ही पाणी कसं घेणार? पाण्याची कशी सोय? आम्हाला किती द्यायचं? येलदरी जल विद्युत उत्पादन परियोजना के उप कार्यकारी अभियंता BA दाभोलकर द्वारा जातिगत दुर्व्यवहार और धमकी दिए जाने के विरोध में विजय उत्तमराव उबाळे निवासी अंबेडकर नगर येलदरी कैंप तहसील जिंतूर जिला परभनी ने आज से येलदरी परियोजना कार्यालय के सामने आमरण अनशन शुरू कर दिया है। उबाळे द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार दामोदकर पिछले 15 वर्षों से येलदरी परियोजना पर कार्यरत है और उनके द्वारा किए गए जातिगत दुर्व्यवहार के संबंध में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति निवारण अधिनियम के तहत जिंतूर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय ने भी उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया है। इसके बावजूद संबंधित अधिकारी पर निलंबन की और चौकसी की कार्रवाई नहीं की जा रही है, उसे बचाया जा रहा है, ऐसा इल्जाम अनशनकर्ता ने लगाया है। इस बारे में कार्यकारी अभियंता उन्मेष पाटिल और अन्य जिम्मेदार अधिकारियों की दुर्व्यवहार के कारण ही उन पर यह कृपा दृष्टि हो रही है, ऐसा आरोप उबाळे इन्होंने किया है। इस निषेध में उन्होंने प्रकल्प कार्यालय के सामने अपना अमरण अनशन का मार्ग इस्तेमाल कर रहा है। जो न्याय मिले तक वो आंदोलन करते रहेंगे, ऐसा इशारा उन्होंने दिया है। जय भीम। मी विजय उत्तमराव उबाळे येलदरी काम इथला रहिवासी असून जलविद्युत निर्मिती या उपकार्यकारी अभियंता श्री BA जांबुतकर यांच्या विरोधात माझा गुन्हा दाखल आहे पोलीस स्टेशन जिंतूर या ठिकाणी। अद्यापही त्यांच्यावर कारवाई पण नाही आणि निलंबन पण नाही। या विरोधात मी आज त्यांच्या कार्यालयासमोर उपोषणासाठी बसलो आहे, तरी सर्वांनी मला सहकार्य करावे। शादी वलीमा, कंदोरी व अन्य प्रोग्राम्स के लिए एक ही नाम डायमंड हॉल। डायमंड नाम की तरह बिल्कुल चमकदार और नायाब। पानी, लाइट, सफाई और पार्किंग का पूरा ख्याल। बड़े और खुशनुमा हॉल। लेडीज और जेंट्स के लिए अलग अलग रास्ते, सेपरेट लेडीज हॉल। बुकिंग के लिए संपर्क करें मोहम्मद मुबशिर। मोबाइल नंबर 9175014673 9975419852। एड्रेस दरगाह के करीब परभनी। गंदा कचरा जमा ना करते हुए घरों पर लगाए गए स्कैनर को अनधिकृत तरीके से स्कैन करते हुए आदेश देने वाले उन अधिकारियों की जांच कर उन पर कार्रवाई की जाए, ऐसी मांग का निवेदन आज तारीख 16 सितंबर 2025 के रोज प्रहार जनशक्ति पक्ष की ओर से दिया गया। दिए गए निवेदन पर जिला अध्यक्ष शिवलिंग बोध, रामेश्वर पुरी, उद्धव गरुड़, अंकुश गिरी, शंकर दामोदर आदि के हस्ताक्षर मौजूद है। इस समय उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। परभणी शहर महानगरपालिकेचे स्वच्छता कर्मचारी हे सकाळी सकाळी लोकांच्या घरी जाऊन कचरा उचलण्याचं जे स्कॅनर दिलेलं आहे ते स्कॅन करत आहेत। आम्ही त्यांना प्रश्न विचारला आहे की 8-8, 10-10 दिवसापासून कचरा कलेक्ट केला जात नाही, कचरा उचलला जात नाही, तुम्ही स्कॅन कसं करताय? तर त्यांचं म्हणणं आहे की आम्हाला वरून आदेश आले।
म्हणजे नेमकं यामागं काळं बेरं काय म्हणजे कचरा संकलन केल्यानंतर तो त्या कंत्राटदाराने ते स्कॅन करणं अपेक्षित असतं, म्हणजे जेणेकरून त्यांनी तो कचरा उचलला हे ग्राह्य धरलं जातं आणि त्याचं बिल निघतं. परंतु 8-10 दिवस झाले कुठल्याही प्रकारचा कचरा संकलन होत नाही आहे. परभणीमध्ये कचऱ्याचे ढिगारे पडलेले आहे. अशा परिस्थितीमध्ये यांचं स्कॅनर केलं जातं, याचा अर्थ की कुठंतरी काळंबेरं आहे. मागच्या डेटमध्ये कचरा उचलण्याचं कंत्राटदाराला फायदा पोहोचण्याचा कार्यक्रम परभणी शहर महानगरपालिकेच्या मार्फत चालू आहे. आज आम्ही आयुक्तांना पत्र दिले, त्यांना सांगितले की तो अधिकारी कोण ज्यांनी आदेश दिले, तर त्यांचं म्हणणं आहे की आम्हाला आदेश आहेत, आम्हाला आदेशाची प्रत द्या. तर त्या आदेशाची प्रत द्यायला तयार नाही आहेत. याचा अर्थ कुठंतरी पाणी मुरतंय आणि कंत्राटदाराला फायदा पोहोचवण्यासाठी परभणी शहर महानगरपालिका असले फालतू उद्योग करते. परभणी शहर के बसमत रोड स्थित खानापुर पाटे के करीब सावली रेस्ट हाउस के सुरक्षा दीवार को लगकर बनाए गए टीन शेड में आज तारीख 16 सितंबर 2025 मंगलवार के सुबह एक 35 वर्षीय युवक की लाश होने की जानकारी सामने आई। उसकी मौत क्यों हुई है, ये संदिग्ध बात सामने रखते हुए पुलिस इसके जांच में लगी हुई है। इस मौत की वजह क्या होगी, इसे अभी तक समझ में नहीं आया है। खानापुर फाटा स्थित केनाल के पास थोड़े ही दूर पर अंडा आमलेट का गाड़ा है। गाड़े के पीछे ही एक टीन शेड में ये लाश पाई गई। पुलिस को जैसी ही जानकारी मिली तुरंत वहाँ पुलिस का पथक वहाँ पहुँचा। उसके चेहरे पर मार के निशान थे। इस निशान को देखते हुए पुलिस ने घटनास्थल पर पंचनामा किया और उसके मृत शरीर को अपने हिरासत में ले लिया और आगे की जांच के लिए उसे सरकारी अस्पताल में भेज दिया गया है। मयत का नाम संतोष तुकाराम काकड़े, उम्र 35 साल, रहने वाला तुकाराम नगर, ऐसा बताया जा रहा है। घटनास्थल पर परभणी जिले के कर्तव्यदक्ष एसपी रविंद्र सिंह संतोष सिंह परदेशी, एडिशनल एसपी सूरज जुंजाड़, डीवाईएसपी दिनकर डंबाड़े, स्थानिक अपराध शाखा के पीआई विवेकानंद पाटिल, नवा मोटा पुलिस थाने के पीआई महादेव मांजरमकर, इन्होंने जाकर वहाँ मुलाकात दी और वहाँ का जायजा लिया। कुछ ही दिनों में लगातार खून की वारदातें होती जा रही है। इसके पीछे कारण सब में बड़ा ये दिखाई दे रहा है कि नशे के पदार्थ बड़े पैमाने पर हर जगहों पर पाए जा रहे हैं। खानापुर फाटा हो या फिर जिंतूर रोड, बसमत रोड, उसी तरह से देखा जाए तो खडोबा बाजार, साकलाबाद फ्लाट, अन्य जगहों पर भी दरगाह रोड पर, इन जगहों पर बड़े पैमाने पर अवैध तरीके से नशीले पदार्थ बेचे जा रहे हैं। और यहाँ पर इतने बड़े पैमाने पर बेचने की और यहाँ लाने की वजूहत यहाँ के सभी को मालूम है कि पुलिस प्रशासन यहाँ कुछ कम दिखाई दे रहा है। यहाँ पर गश्त बढ़ाते हुए ऐसे अड्डों पर छापा मारा जाए और नशीली पदार्थों को रोका जाए, ऐसी मांग की जा रही है। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित, अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र। एड्रेस तलाठी कार्यालय के पीछे, बसमत रोड, परभणी। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। परभणी विधानसभा चुनाव क्षेत्र के विधायक डॉक्टर राहुल पाटिल, इन्होंने आज भारी बारिश से निरीक्षण का दौरा तहसीलदार, उप जिला कलेक्टर, मंडल अधिकारी, तलाटी, कृषि अधिकारी के साथ सीधे किसानों के बांधों पर जाकर निरीक्षण किया। भारी बारिश से भारी नुकसान हुए साड़ेगांव, पिंगली, काठोड़ा, मिर्जापुर, झरी, इन गांव के तलाटी, कृषि सहायक, इन्हें साथ लेकर उप जिला कलेक्टर, तहसीलदार, तालुका कृषि अधिकारी, इनके साथ संबंधित किसानों के बांधों पर पहुंचे और वहां पर जाकर बारिश के नुकसान हुए फसलों का भी जायजा किया गया। भारी बारिश से क्षतिग्रस्त किसानों के फसलों का निरीक्षण किया गया। फसलों की स्थिति दिल दहलाने वाली दिखाई दी। हमने यहाँ मौजूद सभी किसानों को हिम्मत दी और हमने मदद का साथ बढ़ाया है और उसी तरह हाथ बढ़ाकर उन्हें सब मदद दिलाएंगे, ऐसा आश्वासन इस समय विधायक राहुल पाटिल इन्होंने देते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि गांव के कई घरों के पानी घुसने से उनके घरों की भी तबाही हुई है। ऐसे घर धारकों को भी और पानी से क्षतिग्रस्त हुए नागरिकों को तुरंत मदद कराए और अब प्रशासन इन नागरिकों को संकट से बाहर निकाले, ऐसा कहते हुए इन्हें तुरंत मदद दी जाए। अब प्रशासन को नागरिकों को इस संकट से बाहर निकालना होगा। प्रकृति ने अपना कर्तव्य पूरा किया है, हम अपने लोगों को इससे बाहर निकालने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देंगे, उन्होंने आश्वासन दिया और प्रशासन को किसानों और ग्रामीणों की मदद करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। परभणी तालुके के ओमरी ग्राम पंचायत में आने वाले तमाम खेतियों के फसलों का बड़े पैमाने पर वापसी के बारिश ने हाहाकार मचाकर फसलों का बड़े पैमाने पर नुकसान किया है।
इस नुकसान का मुआवजा तुरंत दिया जाए, ऐसी मांग का निवेदन ग्राम पंचायत के सरपंच रेखा गोरे इन्होंने करते हुए उनके साथ अन्य किसान भी बड़ी संख्या में मौजूद थे। 5च्या सुमारामध्ये अतिवृष्टी झाली, त्यासाठी आज निवेदन देण्यासाठी आलो होतो। ही पीक पाहणी याच्यासाठी 3 दिवस शिल्लक राहिलेले असताना उमरी ही पीक पाहणी 35 ते 40 किलोमीटर अंतर दाखवत आहे। आम्ही वारंवार त्याचा फॉलोअप घेतला, पण प्रशासनानं कसल्याही प्रकारची दखल आजपर्यंत घेतलेली नाही। यांना निवेदन आम्ही 2 महिन्यापासून देत आहोत, आताही आलेलो आणि एवढे मोठे खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये शेतकरी आले, खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये त्यांच्यात रोष आहे। बंजारा लंबानी अनुसूचित जनजाति आरक्षण संघर्ष समिति मराठवाड़ा ने हैदराबाद गजेटियर 1920 के आधार पर मराठवाड़ा के बंजारा समुदाय को अनुसूचित जनजाति एसटी श्रेणी में आरक्षण का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर अनशन शुरू कर दिया है। आज शुरू हुए इस अनशन में कहा गया है कि मराठवाड़ा 1948 तक निज़ाम के शासन में अधीन था। इस समय हैदराबाद राज्य गजेटियर 1920 में लंबाड़ा, बंजारा, लंबानी, सुगली समुदाय का स्पष्ट रूप से अनुसूचित जनजाति के रूप में उल्लेख किया गया है। हालांकि 1956 में मराठवाड़े के महाराष्ट्र में शामिल होने के बाद इस समुदाय को ओबीसी एनटीए श्रेणी का रखा गया था। इस बीच इसी गजेटियर के आधार पर इस समुदाय को आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में एसटी श्रेणी में शामिल किया गया है। हाल ही में सरकार ने 2 सितंबर 2025 के अपने फैसले में के जरिए हैदराबाद गजेटियर के आधार पर मराठा समुदाय के लिए आरक्षण का रास्ता खोल दिया है। इसीलिए बंजारा लंबानी समुदाय को भी उसी गजेटियर के आधार पर अनुसूचित जनजाति आरक्षण का लाभ दिया जाना चाहिए। इस मांग को अनशनकर्ता के लिए दशरथ राठौड़ ने अपनी अनशन शुरू कर दिया है। उसी शुरू करने के अनशन को लेकर राजेश यादव, नंदाताई राठौड़, कार्तिक चौहान, कैलाश चौहान, शुभम यादव, गणेश चौहान, राजू दास पवार, किरण राठौड़ के डी चौहान आदि ने समर्थन दिया है। इस समय उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। महिला प्रतिनिधी फक्त 1-4 महिला उचलेशो जेणेकरून बानेमाई महिला बेचेदो बानेमाई 4-5 महिला बेचेदो बाकी आपण हिंद पेसा आपण सेम सहकार्य करीचा तो भारतीय जे काही लोक आपण सगळे आरेच म्हणून शेर अनादी काळापासून मांडो त्याला आपण करता येतो आणि ते ड्रेसिंग बाई मला उचलेशो बघा ड्रेस आहे हे नवतरुण जिल्ह्यावरून विनंतीचं की आपण निघा विष्णु दर्शक आपण तुझ्यावरून मुला महाराष्ट्रामध्ये आपण तांत्रिक घोषणा देतो आहे वरपर्यंत जावं दिलेले आहे ते प्रतिनिधी माझे नाही आहे, माझ्या समाजासाठी आहे। माझ्या समाजाला न्याय मिळण्यासाठी राष्ट्र प्रयत्न करणारा आज लोकशाहीच्या आधारावर मला न्याय मिळण्याची मला अपेक्षा आहे। माननीय पंतप्रधान, गृहमंत्री, उपमुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री सर्वांना मी माझ्याकडून माझे निवेदन दिलेलं आहे। माझ्या समाजासाठी तुम्ही विचार करा। हैदराबाद गॅजेटनुसार मला समाजाला हक्क प्राप्त होईल अशी मला अपेक्षा आहे। एवढंच बोलून मी 2 शब्द सांगतो। अपेक्षा आहे त्यासाठी याच्यावर सरकार विचार करणार आहे। आम्ही आमच्या समाजांचे जे प्रतिनिधी आहेत आमदार, खासदार, मंत्री महोदय खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग धब्बे, कील मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपके लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। 8421522947 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। हमारे न्यूज आपको किस तरह पसंद आ रही है इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अब तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ हमें फेसबुक पर भी फॉलो करें। Subscribe now and press the bell icon.
Never miss an update.